हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 24 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्बेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया जाता है। भारतीय नौसेना अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर के बीच में 27वें सिंगापुर भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 की मेजबानी करेगी। ठीक है, कौन मेजबानी करेगी? भारतीय नौसेना। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? अंडमान सागर में। और ये कौन सी नंबर का है? 27वें नंबर का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों देशों के मध्य इस अभ्यास को सबसे पहले 1994 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अंडमान सागर उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित एक सागर है। देखिए, ये तो बाद की बात है, अंडमान सागर के बारे में बाद में जानेंगे। थोड़ा सा हम पहले इस अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जो ये संस्करण है 2020 में, जो 27वां इसका संस्करण है, ठीक है, इसमें भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है, यानी कि विध्वंसक युद्धपोत है, उसका नाम है राणा। और उससे संबद्ध चेतक हेलीकॉप्टर जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो भाग लेगा वो उसमें। ठीक है, इसके अलावा देश में बने युद्धपोत जिनका नाम है कमरोता और कारमुक, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होंगे। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि इस अभ्यास का उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा जो भी है, यानी कि टोटल जितनी भी समुद्री सुरक्षा होती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और उसी नियम पर आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है, उसके प्रति जो भी वचनबद्धता है उसको किस तरीके से उजागर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से उसको उजागर करना है, तो इस बारे में जो है ये पूरा प्रोसेस है, ये उसका उद्देश्य है इस अभ्यास का। इन टोटल ये है कि ये अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक उच्च स्तर का समन्वय और एक वैचारिक तालमेल का जो है उदाहरण बनेगा। ठीक है, यानी कि उसको किस तरीके से बढ़ावा मिल सकता है। ओके, चलिए उसके बाद अंडमान सागर की बात हम कर रहे थे यहाँ पे। तो अंडमान सागर उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित सागर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना यहाँ से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है और ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान जिसका नाम है चांग E5 प्रोब भेजने की योजना बना रहा है? तो वो चीन है। ठीक है, चीन ये योजना बना रहा है। चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान, यानी कि जो ड्रोन वगैरह होते हैं उस तरीके से, चांग E5 प्रोब भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन बाद में हम इसके बारे में जानेंगे। यदि ये चीन का मिशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक सफल मिशन पूरा हो जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन जो है ये तीसरा देश बन जाएगा ऐसा जो कि चंद्रमा के नमूने प्राप्त कर लेगा। ओके, बाकी अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो जो चांग ई प्रोब है, इसका जो नाम है वो चंद्रमा की प्राचीन देवी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा नाम है ना, ये एक कोई चंद्रमा की प्राचीन देवी थी जिसके नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, ये जो है वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ऐसी सामग्री एकत्रित करेगा, ये जो पूरा मिशन है, जो कि आप जो भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको किस तरीके से चंद्रमा का निर्माण हुआ था, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके देगा। ठीक है, ये उसमें हेल्प करेगा। मतलब बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है।
गौरतलब है कि वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने चंद्रमा पर लूना 2 उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1969 में अपोलो मिशन के तहत मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा था। बात लूना की हो रही है यहाँ पर, तो उसके बारे में ये समझाया गया है आपको 2 लाइनों में, ठीक है। इसके अलावा चीन के बारे में एक खास बात बता देती हूँ। चीन ने वर्ष 2030 तक मंगल से नमूने प्राप्त करने की भी योजना बनाई हुई है, ठीक है। 2030 तक अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बताना। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हेतु खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? तो ये निर्धारित की है 15 साल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी नियमों के मुताबिक 15 वर्ष से कम उम्र के किसी भी खिलाड़ी को किसी भी पुरुष या महिला या अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि 15 साल से कम के जो हैं उनको यह परमिशन नहीं मिलेगी, ओके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के हसन रजा के नाम सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने का रिकॉर्ड है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। भारत की ओर से सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो आप इन दोनों के नाम याद रखना, इंडिया वाला इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही रखना, ओके। बात करें अगर आईसीसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ये एक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनको नियंत्रित करने की या फिर उनके नियंत्रक और नियामक एक संस्था है, मतलब उनको संभालने की, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, ठीक है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? तो 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन हुआ था एक, उसके रूप में की गई थी, ठीक है। बाकी इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दुबई में है, दुबई में यानी कि यूएई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो सदस्य हैं, सदस्य देश, वो 104 सदस्य देश हैं प्रेजेंट टाइम में। चेयरमैन इसके हैं इमरान ख्वाजा, ठीक है, उनका नाम इमरान ख्वाजा है। चलिए, इसके बारे में आपको इतना ही है और कुछ नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है? तो वो चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे, पिछले महीनों में ये काफ़ी चर्चित भी रहा था ये नाम, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, याद रखना, जिनेवा स्थित अंतर संसदीय संघ का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है, ठीक है। ये पहले से किस कार्य में है ये आप याद रखना कि वो कैग हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसद संघ IPU अलग अलग देशों की संसदों का एक वैश्विक संगठन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1889 में हुई थी। वर्तमान में इस संगठन में कुल 189 देश शामिल हैं, 179 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा पुष्करालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो कि 12 दिवसीय होता है। ये 12 दिन का ये त्यौहार है और ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा नदी जो है, अगर हम बात करते हैं उसकी, तो दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा को प्राचीन काल में पंपा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब जो है, हाँ, इसका उद्घाटन किया गया है वाटरमैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मॉस क्या होता है? ये एक प्रकार की काई होती है
जो कि दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, इसका मोस्टली लोग औषधि के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ANANDA एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये LIC के द्वारा लॉन्च की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इस डिजिटल एप्लीकेशन का नाम ANANDA रखा गया है, जिसका जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर बात करें भारतीय जीवन बीमा निगम की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम है सिटमैक्स 20। ये शामिल इसमें कौन से देश शामिल है? ठीक है, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही देश इसमें शामिल हैं। कंफ्यूज मत होना, ये सिटमैक्स है वो सिम्बैक्स था। ठीक है, और सिमिलैरिटी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये भी अंडमान सागर में आयोजित हो रहा है। फ़र्क इतना है, इसमें कंट्रीज़ डिफरेंट हैं, और दूसरी चीज़ सिंगापुर इंडिया इसमें भी है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है आपका संस्करण, इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, तो सिम्बैक्स और सिटमैक्स में कंफ्यूज मत होना। 2020 का जो संस्करण है, यहाँ पर इसकी मेज़बानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी जो है करेगी। ठीक है, सिटमैक्स के पहले संस्करण को 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में जानने के लिए। इसका संस्करण याद रखना दूसरा है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, किस किस कंट्री के मध्य है ये। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सो मेज़बानी इसकी कौन कर रहा है, ये भी याद रखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।